नमस्ते मित्रों, आर्ट कक्षा की इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की जो मैं सब्जेक्ट डिस्कस करना चाहता हूं वो है द पॉलिटिक्स ऑफ अ कैनवस। एंड आई एम श्योर कल जब मैंने इसकी एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पे तो काफी लोगों को एक सवाल आया रहेगा मन में कि ये कौन सी पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। मित्रों, जब मैं यहाँ पे कहता हूं कि पॉलिटिक्स ऑफ अ कैनवस, ये वो पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी देश में या समाज में होती है। मित्रों, अगर हम समझे कि पॉलिटिक्स राजनीति जिसे कहते हैं, क्या इसमें पॉलिटिक्स के डेफिनेशंस आपको आपको थोड़े विभिन्न डेफिनेशंस मिलेंगे उसमें। लेकिन हम अगर गौर करें पॉलिटिक्स में क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूडेड है, उसमें इन्वॉल्व है, तो पहली बात अगर देखें तो अध्ययन, एक स्टडी होती है। दूसरा, उसकी एक रोल होता है, एक्टिविटीज होती है, प्रोग्राम होता है, पावर शेयरिंग होता है, उसमें उसकी प्लेसमेंट होती है एंड उसकी उसकी रिलेशनशिप होती है, उसके संबंध होते हैं विभिन्न अलग अलग लोगों की, अलग अलग विषयों की, इन सारी चीज उसमें जुड़े हुए रहते हैं। एक अच्छा अध्ययन, अच्छा कैसा एक पावर को इस्तेमाल करके, एक पावरफुल टूल या प्रोग्राम को इस्तेमाल करके पूरे 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 वो समाज हो, देश हो, से कैसे एम्पावर करें। अब ये सारी चीज एक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स ऑफ अ कैनवस, इसे अगर समझना हो या समझाना हो तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हम कोई नाटक देखते हैं, कोई रंगमंच होती है, उसमें ना उस खाली स्टेज पे अलग अलग पात्र, विभिन्न पात्र आते हैं। हर पात्र की अपनी एक रोल है, एक कैरेक्टर है, उसकी एक एटीट्यूड है, उसका एक समय है, उसकी एक ताकत होती है, उसका एक संबंध है उस एक दूसरे के किरदार से। एंड ये सारे चीज जब होते हैं, बनते हैं, तो एक पावरफुल डायलॉग होती है। एंड उस डायलॉग की वजह से एट द राइट टाइम, एट द राइट स्पेस, इट क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल प्ले। मित्रों, अगर हम कैनवस के ऊपर देखें, हमारे पास मेनली 3-4 एलिमेंट होते हैं। वन इज लाइन्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, कलर्स होते हैं एंड स्पेस होता है। नाउ अगर हम इस तीनों लाइन्स, फॉर्म्स एंड कलर्स को एक पात्र समझे, उसको अलग अलग कैरेक्टर्स अगर हम समझे, तो लाइंस की उस कैनवस के ऊपर, उस स्पेस में उसकी रोल क्या है, उसकी पात्र क्या है, उसकी एक एटीट्यूड क्या है, उसकी उसकी डायलॉग क्या है, वो कितना टाइम के लिए आएगा। उसी तरह फॉर्म्स होता है, उसी तरह कलर्स होता है। इन सारे चीजों की, इन तीनों चीजों की उस स्पेस नामक एक कैनवस के ऊपर उनकी पात्र, उनकी ताकत, उनकी उपस्थिति, वो क्या कहती है, वो कितनी ताकत देती है, कितना एम्पावर करता है उसको। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अध्ययन करें, उसकी संबंध को हम ऑब्जर्व करें एंड उसे अपने कैनवस में एक बहुत खूबी तरीके से उसे प्रस्तुत करें, तो मुझे लगता है कि बहुत ब्यूटीफुल डायलॉग एंड बहुत ब्यूटीफुल, एक पावरफुल विजुअल प्ले होगा उसमें। हाँ, ये बात जरूर है उसमें कि काफी सारे एक्सीडेंटल फॉर्म्स होते हैं। कभी कभी एक्सीडेंटल लाइंस बन जाती है, एक स्पेस रह जाती है, एक स्ट्रोक लग जाती है। हाँ, जब ये एक्सीडेंटल फॉर्म्स होते हैं तो डेफिनेटली ये अननोइंगली कभी कभी घट जाती है, कभी कभी क्या, बहुत अक्सर हो जाती है उसमें। लेकिन बाद में हम जब उसे रिव्यू करें, उसे जब हम देखें, तो हमें पता चलेगा कि ओके, किस चीज को रखना है, किस चीज को मिटाना है, किस चीज को कितनी ताकत पे रखना है उसको। मे बी कैनवस के इस कोने में एक फॉर्म और इस यहाँ पे कोने में एक दो फॉर्म, छोटे छोटे दो फॉर्म शायद एक दूसरे के संबंध में रिलेट करते होंगे। एक 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 डायलॉग बनती होगी उसमें, एक एक बैलेंस देता होगा उसमें। इस माइन्यूट चीज को जब हम ऑब्जर्व करें, इसकी जब अध्ययन हो, तभी हमारी कैनवस एक बहुत पावरफुल कैनवस बनती है। मित्रों, सिर्फ चित्र बनाना वो एक कलाकृति नहीं बनती है। मैं हमेशा कहता हूं कि चित्रकार बेसिक पहला होता है, उसके बाद कलाकार होता है, उसके बाद कला साधक होता है। एंड रियल कलाकृति जो होती है ना, वो कला साधक के स्टेज पे आती है। हम जब भी कलाकार होते हैं, हाँ, कलाकार से कला साधक की ब्रैकेट में जब हम जाते रहते हैं, तब काफी कुछ ट्रांजिशन होती है।
लेकिन केवल एक चित्रकार होने से, सिर्फ 2-4 चित्र बनाने से या कुछ ब्यूटीफुल ड्राइंग करने से वो कलाकृति नहीं बनती है। हमें उस पूरे कैनवस की पॉलिटिक्स को समझना होगा, उसे हमें ताकत देनी होगी एंड उस ताकत को देने के लिए हमें उसकी अध्ययन, हमें अपनी पूरी रंगमंच, अपनी कैनवस की पूरी उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। एंड जब ये होती है तब हमारे कैनवस के ऊपर उसकी जो लाइन्स है, फॉर्म्स है, कलर्स है, उनके पात्र, उनकी ताकत, उनके संबंध, उनके संभाषण, उनके डायलॉग्स क्या है, वो हम बहुत खूबी से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसकी वजह से व्यूअर एक बहुत ब्यूटीफुल आर्टवर्क की कलाकृति देख सकता है उसमें। तो पॉलिटिक्स ऑफ कैनवस को अपने कैनवस की पॉलिटिक्स को आप समझिए, उसमें समझना बहुत जरूरी है एंड उसे प्रस्तुत करना है। इस पॉलिटिक्स को जब हम समझेंगे तब हम उसको हर बार एक नई इनोवेशन उसमें लाते रहेंगे उसमें। तो मित्रों, आज की इस एक कक्षा की इस एपिसोड में द पॉलिटिक्स ऑफ अ कैनवस के बारे में यही कुछ अंश मुझे बताने थे। अगले बार फिर से एक कोई नया टॉपिक, एक नए विषय पर मैं आऊंगा इसके ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल वी आर आर्टिस्ट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। थैंक यू।